मतलब आपका एम था कि लॉ एंड ऑर्डर में ही मुझे जाना है, या फिर उस वैकेंसी को देख करके आपने अपना मन बना लिया? क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है सर का, और किस प्रकार से इन्होंने अपने टाइम पर इन्होंने तैयार, क्या आपने कोचिंग क्लासेस वगैरह किया था? कैसे आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? बहुत ही गरीबी में हमारा बचपना गुजरा है और मैं इस ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ किसानी होती है लेकिन खुद के खेत नहीं होते। लेकिन संघर्ष से हारे नहीं, बल्कि एक नौकरी को इन्होंने ज्वाइन किया, और एक नौकरी नहीं बच्चे, एक नौकरी। तो लोग वहाँ मजाक भी उड़ाते थे कि क्या भाई पीएस बनोगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत है। मुलाकात करवाते हैं आपसे इंस्पेक्टर साहब से, तो जानते हैं इन इंस्पेक्टर साहब के बारे में, इन्होंने इनकी जर्नी क्या रही और इन्होंने किस प्रकार से एक पद से रहते हुए दूसरे पद की तैयारी की है। और जैसे कि आप लोग कहते हैं मुझसे कि सर एक नौकरी केवल मिल जाए, तो बच्चे एक नौकरी नहीं, यहाँ पर एक के बाद एक नौकरी इन्होंने प्राप्त करी है। तो बच्चे अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो आप भी एक पद से दूसरे पद तक प्रमोशन भी पा सकते हैं और इंटरनल एग्जाम देकर के बढ़ सकते हैं। कई तरीके हैं आपके पास नौकरी पर नौकरी पाने के। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि अरे ठीक है, नौकरी भाग्य में लिखी होगी, नौकरी भाग्य में नहीं लिखी हुई, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का है जज्बा, तो बच्चे आपके पास नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। और आइए मुलाकात करते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी कानपुर के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम पर ये प्रयागराज में कार्यरत है। तो डायरेक्ट मुलाकात करवाते हैं बच्चे आप सभी को अरविंद जी से। सर आपके सामने बच्चे हैं हमारे और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, मैं साई अरविंद कुमार हूँ, यहाँ थाना कनलगंज में चौकी इंचार्ज नाका के पद पर नियुक्त हूँ। 2017 से मैं यहाँ प्रयागराज में नियुक्त हूँ। काफ़ी आपके बारे में भी सुना, कोचिंग के बारे में भी सुना, और आज आपके सामने मुझे बात करने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बच्चों जानते हैं, सर की तरफ से जानते हैं कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है सर का, और किस प्रकार से इन्होंने अपने टाइम पर इन्होंने तैयारी करी। तो सबसे पहले तो आपका जो एक क्वेश्चन था, एक बैच में मैं पढ़ा रहा था और मुझे पता था कि आज इंटरव्यू लेने भी जाना है, तो एक बैच में हमने बच्चों से बोला था, जो आपका कांस्टेबल और एसआई का बैच था, उस पर मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आपके मन में क्या जिज्ञासा है, आपके मन में क्या क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बता दो, वही जाकर के मैं सर से पूछ लूंगा। तो सर एक बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि सर का एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, एक तो उसके बारे में पूछ जरूर लेना, और सर से ये पूछ लीजिएगा सर का क्या एम था, या कोई नौकरी वैकेंसी, जैसे आज के टाइम पर सर वैकेंसी आई हुई है, उस टाइम पर भी वैकेंसी आई थी, तो सर का खुद का एम था इस नौकरी पर जाने का, या सर ने वैकेंसी को देखते हुए फॉर्म भर दिया था? तो सर सबसे पहले तो बच्चों हम लोग जानेंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर के। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत निम्न फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही गरीबी में हमारा बचपना गुजरा है। तो उस समय हम लोग, हमारी स्कूलिंग जो हुई है गांव से ही हुई है। हाँ, प्राइमरी स्कूल से हुई है, उसके बाद गांव में एक सरकारी स्कूल था, उसमें हुई है। इसके बाद हमने बीएससी किया, ऐसे पढ़ते गए। लेकिन जब 2009 में कांस्टेबल का फॉर्म आया था, हाँ, उस समय आवश्यकता थी हमको, हमारे परिवार को बैकअप की, आर्थिक इकोनॉमिकल आप बैकअप। देखिए छात्रों, आप समझिए कि आप लोग मुझसे बोला करते हैं ना कि सर इतना कोर्स जो है 6 महीने का कोर्स है सर, कभी रूम रेंट अरेंज नहीं होता है, तो कभी फीस अरेंज नहीं होती है, तो कभी बुक्स के लिए पैसा अरेंज नहीं हो पाता, तो कभी फॉर्म अप्लाई करने के बारे में भी बच्चे सोचते हैं। और मैं जानता हूँ, समझता हूँ, ये बेटा हम लोग भी समाज में ही रह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कभी पैसे अरेंज होते हैं और कभी पैसे अरेंज नहीं होते। लेकिन इन्हीं सब दिक्कतों का सामना करके जो बच्चे आगे निकल जाते हैं, वो किसी न किसी पद पर बच्चों तैनात हो जाते हैं। और सर ने जैसा कि अभी अपने बारे में बताया कि ये प्राइमरी विद्यालय से पढ़े हुए थे। अब आप सोचिए, संघर्ष भरा जीवन था, लेकिन संघर्ष से हारे नहीं, बल्कि एक नौकरी को इन्होंने ज्वाइन किया, और एक नौकरी नहीं बच्चे, एक नौकरी के साथ साथ इन्होंने दूसरा पद भी किया। तो जानते हैं सर से, सर पहली नौकरी आपकी कौन सी रही थी? पहली बार 2009 में कांस्टेबल की वैकेंसी आई, 2009 में 35,000 की। उस समय दरअसल हमारे घर की माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकल बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। हम अपने फैमिली में कुल 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन, मैं चौथे नंबर पे था। हाँ। तो सभी की पढ़ाई में, और मैं इस ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ किसानी होती है लेकिन खुद के खेत नहीं होते। हाँ, आप समझिए, मतलब आप समझ लीजिए कितना संघर्ष भरा जीवन रहा था। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि नहीं यार, मुझे इस फैमिली के लिए करना है, मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मुझे खुद को साबित करना है कि मैं पढ़ने में अच्छा था, और
और ये नौकरी मेरे लिए है। तो सर मतलब आपका एम था कि लॉ एंड ऑर्डर में ही मुझे जाना है, या फिर उस वैकेंसी को देख करके आपने अपना मन बना लिया चलो जो पहले आया पहले उसे हाथ में लिया जाए? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम बहुत गरीब फैमिली से थे, तो जहाँ तक मेरा मानना है, गरीब लोगों का कोई एम नहीं होता है, एक उम्मीद होती है कि अगर हम इस पद पे पहुंचेंगे तो कुछ अपने घर की स्थिति थोड़ी संभाल मजबूत पाएंगे और करेंगे, उसके मजबूत बाद करेंगे। जो हम सामाजिक न्याय देना है या काम करना है वो कर पाएंगे। तो कोई हमारा एम नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इसमें चांसेस हमारी उम्मीद ज़्यादा है, मैंने तत्काल उसमें फॉर्म फिल किया और मेहनत से या गुरुओं के तो आशीर्वाद ये से। बात आप कर रहे हैं 2009 की, 2009 की। 2009 2009 में सर क्या आपने कोचिंग क्लासेस वगैरह किया था? कैसे आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? किस प्रकार से आपने तैयारी की थी? हाँ, कोचिंग में कानपुर में ही करता था। मेरा गांव तो बहुत दूर था, मैं पर डे घर से आता था, हाँ 50 किलोमीटर चल के आता था ट्रेन से, इसके बाद वापस भी जाता था। तो ऐसे ही लगभग 1 साल हम लोगों ने कोचिंग की तैयारी की। उसका नतीजा रहा कि जब एग्जाम हुआ 2009 में Finally लास्ट में select हुए सिलेक्ट आप। हुए, Finally और select हुए। पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने पढ़ाई की, मेहनत का फल मुझे मिला। तो पहला जो आपका जॉब था, पहली जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वो कांस्टेबल पद पर हुई कांस्टेबल थी। पे हुई थी। तो जानते हैं छात्रों, सर का जो पहला ज्वाइनिंग था वो कांस्टेबल पद पर तैनात हुए थे, और फिर उसके बाद आप एसआई का आपको जॉब कब मिला? 2011 में जब हम लोग कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी समय जुलाई में फार्म आ गया था सब इंस्पेक्टर का, लगभग 4000 का। तो हमें एक मौका फिर दिखाई पड़ा कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तत्काल हमने फार्म भरा। उसी ट्रेनिंग के दौरान भी हमें पेपर देने का समय आ गया, क्योंकि प्री और मेंस 2 हुआ करते थे पहले। तो ट्रेनिंग के दौरान ही हमें प्री दिया, लेकिन जो पहले की पढ़ाई थी और कंटिन्यू हम ट्रेनिंग में भी पढ़ते रहे, अपनी जो पढ़ाई है उसको कभी ब्रेक नहीं किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। उसका नतीजा मिला कि हम प्री पास हुए और आगे के जो एग्जाम्स बचे थे उसमें बैठने के हकदार हुए। तो जान रहे हैं आप लोग छात्रों, आप लोग देख रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं कि मतलब एक पद आपको मिल गया, और कई आप में से कई छात्र ऐसे होते हैं जो कि एक ज्वाइनिंग पा करके, वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट पर हो या फिर वो एसएससी डिपार्टमेंट पर हो, यदि आप मान लीजिए आपने एक छोटी पोस्ट भी पा ली और अगर आप रुक गए तो फिर आप रुके रह जाएंगे। और मेरा मानना है कि आपको जीवन भर आपको सीखना चाहिए, और अपने पद को और बढ़ाने के लिए आप जितने टाइम तक आप मेहनत कर सकते हो उतने टाइम तक आपको मेहनत करना चाहिए। और सर ने इस बात को साबित किया। आपने देखा ये कांस्टेबल पद पर तैनात हुए थे और उसके बाद ये एसआई पद पर पहुंचे। तो बच्चों लगातार आपको मेहनत करते रहना है। और जानते हैं, सर ने अपने प्रिपरेशन के बारे में बताया। इसके पहले सर ने ये बताया कि भाई कांस्टेबल पर हम तैनात थे और कांस्टेबल से हम एसआई तक पहुंचे, तो कई दिक्कतों का भी सर सामना करना पड़ गया होगा आपको भी। जैसे कि छात्र मुझसे बोला करते हैं सर, कई बार हम लोग से अरेंजमेंट नहीं हो पाता, और हम लोग देखते भी हैं चूंकि छात्रों के बीच में हम लोग लगातार जुड़े। तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ गया था? देखिए, ऐसा जब मैं कांस्टेबल हो गया था तो आर्थिक स्थितियां तो कुछ सही हो गई थी, लेकिन समय की समस्या थी। समय की समस्या, क्योंकि हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ता था, ड्यूटी के साथ साथ तैयारी भी करना था। तो मैं पहली पोस्टिंग लखनऊ हुई थी, तो मैं थाने से ड्यूटी करता था। उसके बाद जो समय मिलता था, एक कोचिंग थी वहीं लखनऊ में, वो ज्वाइन किया था। प्लस कोचिंग के आने के बाद बैरिंग में पढ़ाई करता था। लोग वहाँ मजाक भी उड़ाते थे कि क्या आप IPS बनोगे। तो उसे भी हमें दंश झेलना पड़ता था कि बहुत लोग बातें करते थे कि क्या करोगे क्या करोगे, लेकिन उन सब से लड़ते फिरते पढ़ते पढ़ते। लेकिन सर लोग हैं, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। लोग को काम ही कहना है। लोगों का काम है आज वो फिर कह रहे हैं कि हाँ तुमने ऐसा ही किया, पढ़ के आगे बढ़ गए, बिल्कुल, इंस्पेक्टर हो गए, बिल्कुल, कम से कम बिल्कुल। चौकी इंचार्ज है। तो सर एक पॉइंट और आता है, बच्चों का जो क्वेश्चन था कि ये हम लोग की जो सर प्रिपरेशन चल रही है, तो प्रिपरेशन के साथ ही हम लोग फिजिकल की तैयारी करें, या फिर जब हमारा एग्जाम हो जाए तब हम उसके बाद फिजिकल की तैयारी करें? फिजिकल को लेकर के बच्चा बड़ा परेशान होता है। ये प्रिपरेशन के साथ फिजिकल थोड़ा सा करते रहना चाहिए, इससे आपकी बॉडी फिट भी रहती है और आपका दिमाग सही से काम भी करेगा। और इससे भर्ती जो आती हैं, कभी किसी को समय मिलता है बाद में तैयारी करने का, फिजिकल कभी नहीं मिलता है। इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चों देखिए, बहुत शानदार तरीके से सर ने इस बात को रखा है, और यही बातें आप लोगों से बैच के अंदर भी बताई जा रही होती है कि आपको जो फिजिकल की तैयारी करनी है वो आपको लगे हाँ तो प्रिपरेशन के साथ में ही करनी है। मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि फिजिकल की तैयारी हम लोग जब एग्जाम रिटन हो गया उसके बाद जाकर के हम लोग कर रहे हैं। आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है। इससे दोनों बातें हैं कि भाई आप फिट भी रहेंगे तो आपका पढ़ने में, पढ़ाई में सर मन और ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा। तो चलिए, इन बातों का डिस्कशन हो गया। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हो तो बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स पर नीचे अपने क्वेश्चंस को भी कर देंगे, ताकि सो दैट जब हम लोग कभी नेक्स्ट मुलाकात होगी, सर से मुलाकात होगी, तो हम लोग आपके पॉइंट्स पर एक वीडियो और शूट करेंगे और आपको देंगे बच्चे।
तो फिजिकल पर सर बच्चों का एक क्वेश्चन और रहता है कि फिजिकल पर किन पॉइंट से बाहर कर दिए जाते हैं, क्या किन पॉइंट्स पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए? पुलिस में फिजिकल सिर्फ दौड़ ही होती है, दौड़ने के लिए स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। अगर आप कंटिन्यू दौड़ते रहेंगे एक स्टेप वाइज, ज़्यादा तेज मत दौड़िए और स्लो मत करिए, स्टेमिना इतना बना लीजिए कि आप दौड़ते रहें आधे घंटे तक, निश्चित है आप दौड़ पास कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो बच्चों मुझे लगता है कि लगभग आपके थ्रू जो मुझे पॉइंट्स मिले थे और जो हम लोगों के पास पॉइंट्स है उनका काफी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और अंतिम मैं चाहता हूं कि सर आपको थोड़ा सा ये मैसेज करें, आपको ये बात बताएं कि जो प्रेजेंट टाइम पर जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है और साथ में जो एसआई की वैकेंसी आई है उसके बारे में सर आपको क्या कहना चाहते हैं? क्या सर इन बच्चों को पूरा लग करके तैयारी कर लेनी चाहिए? आपका क्या विचार है इस पॉइंट पर? बिल्कुल लग कर ही तैयारी करनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, जो आपके टॉपिक अच्छे स्ट्रांग हैं आप उस पर समय दीजिए और जो थोड़ा सा कम स्ट्रांग है उस पर भी दीजिए। लेकिन जब आपके पास समय रहता है तो आप जो जिनमें स्ट्रांग है उस पर समय भरपूर दीजिए, क्योंकि जब आपको स्कोर करना है तो जो स्ट्रांग टॉपिक है आप उस पर 100% लाने को उम्मीद करें। बिल्कुल। जिसमें कमजोर है थोड़ा कम ही चलेगा, लेकिन जो स्ट्रांग उस पर आप चूकिए मत, तभी आपका स्कोर मेंटेन हो पाएगा और उम्मीद करते हैं आप भी सिलेक्शन हो पा जाएंगे। बिल्कुल बच्चों, एकदम सही रणनीति बताई है सर ने कि जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है उसको आप और स्ट्रांग करिए और जो वीक टॉपिक है उनको भी आप स्ट्रांग करिए। समय रहते आप स्ट्रांग सभी टॉपिक को करना है, लेकिन जो आपके स्ट्रांग हो उनको आप अपनी ताकत बनाइए, आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ताकि सो दैट आप उस पर पूरा 100% आप स्कोर कर पाए। तो चलिए छात्रों, बहुत सारा डिस्कशन किया है सर के साथ में। यदि कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो आपको लगता है कि सर इस पॉइंट पर और डिस्कशन होना चाहिए, वो बच्चे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर आप लोग जरूर अपने पॉइंट्स को वहां पर लिख देंगे, सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो कोई भी शूट होता है, कोई वीडियो आपके सामने आता है, तो बच्चों उस वीडियो पर आपके उन पॉइंट्स को हम लोग जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, जय हिंद।